जय श्री राधे। यदि आपके पास 1 मिनट का समय है तो इस वीडियो को जरूर श्रवण करिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। आजकल समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो, जब तक आपके घर में कोई ब्राह्मण संगीत के द्वारा पूजा पाठ ना कराए तब तक आपको आनंद ही नहीं आता। और जब संगीत के द्वारा जब कोई ब्राह्मण आकर के आपके घर में पूजा करा गया, हवन करा गया, तो आप आनंदित हो जाते हैं, वाह क्या विद्वान ब्राह्मण था। और जो ब्राह्मण सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा आपके घर में पूजन कराया, और वेद मंत्र सबके समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी व्यामोहित हो जाते हैं वेदों के तात्पर्यार्थ को समझने के लिए, क्योंकि वेद जो है वह देववाणी है, साक्षात भगवान का कहा हुआ। संस्कृत जो है तो देववाणी है, तो देववाणी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है किसी के। संस्कृत बहुत सरल है परंतु उसको समझना बहुत कठिन है। तो अपने घर यदि ब्राह्मण बुलाएं तो वेद पाठी ब्राह्मण ही बुलाएं, और भगवान की यदि कोई पूजा पाठ करें तो वेद मंत्रों से ही करें, ताकि परमात्मा आपसे रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, ना कि अपने आनंद के लिए ना करें। आप तो आनंदित हो जाएंगे परंतु भगवान आनंदित नहीं होंगे संगीत से। भगवान आनंदित होते हैं संकीर्तन से। जब आप राम नाम के संकीर्तन करते हैं, हरि नाम के संकीर्तन करते हैं, राधा नाम के संकीर्तन करते हैं, यदि आप संकीर्तन करें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी बहुत बड़े ऋषि हैं, विष्णु भगत परम मुनि ज्ञानी, फिर भी 24 घंटे नारायण 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 बिल्कुल रटते रहते हैं। कोई संगीत नहीं गाते, केवल भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए हर जीव को, तभी कल्याण होगा। हाँ, यदि आपको संगीत का आनंद लेना है तो फिर किसी अच्छे कलाकार को बुला करके 2-4 घंटे खूब संगीत का आनंद लें, परंतु पूजा पाठ हवन कराते समय वेद मंत्रों के द्वारा ही पूजा पाठ कराएं। और यदि आप कथा भागवत श्रवण कर रहे हैं तो ऐसे ही वक्ता चुनिए जो आपको संगीत के द्वारा नहीं बल्कि सुंदर श्लोकों के द्वारा आपको कथा श्रवण कराए, श्लोकों का अर्थ और तात्पर्यार्थ बताए कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि दवाई खाने से ही व्यक्ति ठीक हो सकता है। जैसे कोई दवाई बहुत कड़वी है तो उसमें थोड़ी शहद मिला करके यदि आप बड़े आराम से खा सकते हैं, कड़वी भी नहीं लगेगी। और यदि आपने ज़्यादा शहद मिला लिया और दवाई को पाया तो कोई फिर आनंद आने वाला नहीं है। उसी प्रकार जीवन में यदि संगीत का आनंद लेना है तो अलग से संगीत बुला करके आनंद लीजिए 2-4 घंटे, परंतु यदि कथा श्रवण करना है तो किसी विद्वान वक्ता को ही बुला करके श्रवण करें, तब आपका भी कल्याण है और वक्ता का भी कल्याण है। क्योंकि कथा में कहीं नहीं लिखी है संगीत, कथा में केवल भगवान के नाम का ही संकीर्तन लिखा हुआ है कि भगवान के नाम की संकीर्तन करें। केवल संगीत का वहाँ पर कहीं नहीं दिया गया, केवल संकीर्तन। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रोपादिन मृदंगम जय जय सुकारा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूवा। यहाँ पर यदि संगीत हो रही है, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी के द्वारा प्रहलाद जी तालियां बजा रहे हैं, चोद्धव कांस्यधारी उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, वीणाधारी सुरर्षि नारद जी वीणा बजा रहे हैं, स्वर कुशलतया राग करतार जुनो भूत, इंद्र राग रागिनी में आलाप कर रहे हैं, इंद्रोवादिन मृदंगम, इंद्र तबला पर थाप दे रहे हैं मृदंग पर, जय जय सुकारा, सनकादिक सभी संकीर्तन करने वालों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, कीर्तने ते कुमारा, यहाँ पर कहा गया कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूवा। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी आकर के अपने मधुर कंठ से श्लोकों का गायन कर रहे हैं और सभी आनंद ले रहे हैं संकीर्तन के द्वारा। इसलिए यदि आपको संकीर्तन
भगवान नाम ही संकीर्तन है और संगीत अलग चीज़ है। संगीत आजकल के जो भी गाने बने हुए हैं उस संगीत में आते हैं। तो आपको यदि संगीत का आनंद लेना है तो संगीतज्ञ को बुला करके आनंद ले, परंतु यदि कथा श्रवण करना है तो श्लोकों के द्वारा ही कथा श्रवण करें, तभी आपके जीवन का कल्याण है। और यदि कोई कर्म कांड करवाना है तो वेद मंत्रों के द्वारा ही करवाएं। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।